नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप जानते हैं, विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और आप घर बैठे इसका आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। और उसी के तहत मैं आज आपके समक्ष ऑनलाइन हिंदी विषय कक्षा 10 की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। उसका पाठ्यक्रम इस प्रकार है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में हम 2 भागों में बांट सकते हैं या व्याकरण सहित 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसके पद्य भाग में और गद्य भाग और से तीसरा व्याकरण। पद्य भाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पहला पाठ सूरदास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा सेनापति, चौथा देव, पांचवा कृपाराम खिड़िया, छठा जयशंकर प्रसाद, और सातवां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 8वां पाठ यहाँ रहेगा सुभद्रा कुमारी चौहान, 9वां पाठ नागार्जुन और 10वां ऋतुराज। इसको अगर हम देखें तो सूरदास भक्ति काल से शूरसागर ग्रंथ है, जिसके 4 पद्य लिए गए हैं पाठ्यक्रम में। तुलसीदास रामचरितमानस से बालकांड जो है उसे अंश लिया गया है। लक्ष्मण परशुराम संवाद, सेनापति का ऋतु वर्णन और देव द्वारा कवित्व सवया छंद दिए गए हैं। फिर कृपाराम खिड़िया का राजियारा सोरठा, उसके पश्चात जयशंकर प्रसाद की प्रभो कविता है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अभी न होगा मेरा अंत। मेरा अंत। इसके अतिरिक्त एक कविता रहेगी इनकी मात्र वंदना। इससे आगे हम बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान की चर्चित कविता हमारे समक्ष रहेगी झांसी की रानी। और नागार्जुन की पुनः 2 कविताएं हमारे सामने रहेगी, कल और आज तथा उषा की लाली। इसके पश्चात राजस्थान के भरतपुर परगने के निवासी ऋतुराज, जिनकी चर्चित कविता है कन्यादान। ये तो हुई पद्य की बात। उसके पश्चात गद्य भाग शुरू होता है और गद्य भाग की अगर हम बात करें तो
गद्य भाग में एक अद्भुत अपूर्व सोपान भारतेंदु जी का है। और उसके बाद में बाल मानव ज्ञान पर आधारित ईदगाह कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद की है। उसके पश्चात स्त्री शिक्षा को समर्पित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इसका अगला पाठ हमारे सामने रहेगा अमर शहीद एकांकी। अमर शहीद एकांकी फिर मोहन राकेश द्वारा रचित आखिरी चट्टान यात्रा वृतांत। और इसके पश्चात ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, गई मेरे मन से। ये निबंध संग्रह है जो रामधारी सिंह दिनकर का है। फिर लोक संत दादू दयाल, इसके रचनाकार राम बख्श हैं। लोक संत पीपा, ये संकेत पाठ है गजेंद्र मोहन का। इसके अतिरिक्त हमारे पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा है। ये पद्य और गद्य भाग है। इसके पश्चात हमारा व्याकरण का जो अंश है, व्याकरण भी इसमें दो प्रकार से पूछी जाती है। पहले रचना व्याकरण की बात करें तो पत्र लेखन, जिसमें दो प्रकार के पत्र पूछे जाते हैं, व्यावसायिक पत्र और कार्यालयिक पत्र। निबंध लेखन, इसके पश्चात व्यवहारिक व्याकरण, जिसमें क्रिया, विशेषण, काल, कारक, वाच्य, वाक्य शुद्धि, और मुहावरे, समास,
उक्ति या कहावतें। ये व्यवहारिक व्याकरण के रूप में पूछा जाता है। ये हमारा 3 अंशों में हिंदी का पाठ्यक्रम है। इस प्रकार हिंदी के प्रश्न पत्र में किस प्रकार से जो सवाल पूछे जाते हैं उसका वर्णन भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम पाठ्यक्रम को विस्तार में लेते हुए प्रश्न पत्र की बात करें तो प्रश्न पत्र जो है 4 खंडों में विभाजित होता है। पहले खंड की अगर बात करें या पहला खंड, जिसमें अपठित भाग आता है, अपठित गद्यांश 4 अंक के लिए। फिर इसी खंड का दूसरा प्रश्न होता है अपठित पद्यांश, ये भी 4 अंक का। उसके पश्चात दूसरा खंड, जिसमें आपकी निबंध और पत्र लेखन। ध्यान रहे विद्यार्थियों, यहाँ निबंध 8 अंक का रहेगा और पत्र 4 अंक को लेकर प्रश्न आता है इसमें। उसके बाद हमारा तीसरा खंड, है और तीसरे खंड में व्यवहारिक व्याकरण को लेकर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यवहारिक व्याकरण की बात करें तो यहाँ पहला प्रश्न जो है तीसरे खंड के रूप में पूछा जाता है। क्रिया और विशेषण को लेकर जो 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। उसके पश्चात जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो कारक, काल और वाच्य को लेकर पूछा जाता है, जो 3 अंक के लिए होता है। उसके बाद समास 2 अंक का और फिर वाक्य शुद्धि 2 अंक के लिए। उसके पश्चात मुहावरे 2 अंक के लिए और लोकोक्ति 1 अंक के लिए। ये व्याकरण का पाठ्यक्रम रहता है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं चौथे खंड की। चौथा खंड जो है हमारा 48 नंबर को लेकर होता है और ये पाठ्य पुस्तक के लिए होता है। खंड 4, ये पाठ्य पुस्तक से प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं इस खंड में और ये 48 अंक बार को लेकर सामने आता है। हम बात करें यहाँ पर तो चौथे खंड में एक व्याख्या पद्य भाग से
6 अंक को लेकर पूछी जाती है और इसमें अथवा में विकल्प होता है और एक व्याख्या गद्य भाग से, ये भी 6 अंक को लेकर। उसके पश्चात 2 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पद्य प्लस एक गद्य भाग से, जो 6 इंटू 2 बराबर 12 अंक। उसके पश्चात 6 प्रश्न लघुत्तरात्मक पूछे जाते हैं और ये 3 गद्य भाग से और 3 पद्य भाग से। इस प्रकार ये 6 इंटू 2 बराबर 12 अंक और फिर अति लघुत्तरात्मक 4 प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 गद्य से 2 पद्य से, और ये 4 अंक के लिए पूछे जाते हैं। उसके पश्चात 2 रचनाकारों का परिचय पूछा जाता है, जो 4 अंक के लिए। और फिर बात करते हैं सड़क सुरक्षा की। सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रश्न जो है 4 अंक के पूछे जाते हैं। इस प्रकार हमारे पाठ्यक्रम में जो है पाठ्य पुस्तक से 48 अंक और बाकी 3 खंडों में 8 नंबर का आवंटित बोध होता है और रचना व्याकरण 12 अंक की और व्यवहारिक व्याकरण 12 अंक की। इस प्रकार हमारा 80 अंक का पाठ्यक्रम निर्धारित है। इसके आगे की हम चर्चा करें तो व्याकरण खंड की ओर बढ़ते हैं और उस पर चर्चा करेंगे।